दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के 46 पेज का ऑर्डर है। आज के इस वीडियो में इसके मेन पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि किस आधार पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अर्ह नहीं माना गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरुआत से पूरा अंत तक आपको जानकारी मिलेगी कि किन आधार पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं माना गया है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है इस केस की राजस्थान से। राजस्थान के द्वारा जो रीट एग्जाम होता है लेवल 1 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी राजस्थान के कोर्ट में। ये कहा गया था कि बीएड को भी वहां पर शामिल किया जाए। बीएड लेवल 1 में मतलब लेवल 1 की जो परीक्षा है इसमें भी बीएड को शामिल किया जाए। तो इसको लेकर के मामला गया डबल बेंच। डबल बेंच में क्या हुआ, राजस्थान सरकार को सही पाया गया और बीएड अभ्यर्थियों को रीट में मौका नहीं दिया गया। फिर जाकर के ये मामला कहां पहुंचा, ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किसके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। द पिटिशनर श्री देवेश शर्मा हैज अ बीएड डिग्री। ये एक बीएड डिग्री धारक थे और इनके द्वारा चैलेंज किया गया था इस बात को 28/6/2018। ही वाज एलिजिबल like many other similar candidates. Consequently, he failed his petition before the Rajasthan High Court. तो इन्होंने चैलेंज किया था। इसके बाद क्या हुआ, एक डिसीजन आया था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25/11/2021 को एक फैसला आया था जिसके तहत बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपात्र माना गया था एक तरीके से रीट लेवल 1 में। फिर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, लगभग 1.5-2 साल ये मुद्दा चला और 11 अगस्त को इसका ऑर्डर जो आया है उसमें किन किन बातों को पॉइंट आउट किया गया है इसकी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर आरटीई 2009 की कसौटी की बात की गई है। इसमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या अधिकार है केंद्र सरकार को, एनसीटी के क्या अधिकार हैं और बीएड के हायर क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर बात कही गई है। जो 28 जून का जो नोटिस लाया गया था उसके पीछे क्या कारण थे, किस तरीके से लाया गया था, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उचित क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी नीचे जा सकती है और आरटी 2009 के एक मुख्य पहलू का उल्लंघन होता है, क्योंकि आरटी में एक ऐड किया गया है शिक्षा की गुणवत्ता। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, प्रत्येक बच्चे को। आर्टिकल 21A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है उसमें यह कहा गया है फ्री, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको कोर्ट के आदेश में मेंशन किया गया है, राइट टू हैव फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, बट देन फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन इज ऑफ नो यूज अनलेस इट इज आल्सो मीनिंगफुल एजुकेशन। मीनिंगफुल एजुकेशन का यह मतलब है क्वालिटी एजुकेशन से, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से। इस बात को यहाँ पर मुद्दे को उठाया गया है। तो फिर यहाँ पर टिप्पणी थी कि क्या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर बीएड हायर क्वालिफिकेशन होती तो फिर 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों कराया जा रहा है। यहाँ पर बात फंस जाती है, यहाँ पर एनसीटी भी फंस जाता है एक तरीके से कि अगर बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है तो फिर 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों कराया जा रहा है। इसका मतलब एनसीटी को भी ये बात पता थी कि बीएड उचित योग्यता नहीं है और इसमें पेडागोजी के विभिन्न पहलुओं की बात नहीं कही गई है। इसको भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर फिर से पॉइंट नंबर 17 में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है और क्वालिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है कंपलसरी के साथ साथ। और यह भी कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है, जो आरटीई एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि गुणवत्ता सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहां पर मेंशन किया गया है कि इट इज देयरफॉर क्लियर दैट बीएड कोर्स इज नॉट डिजाइन्ड फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। पॉइंट नंबर जब आप 27 में देखेंगे तो बीएड इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग। द पेडागोजिकल स्किल एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम अ टीचर एट प्राइमरी लेवल इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बीएड ट्रेंड टीचर। यानी ये कहा जा रहा है कि जो बीएड ट्रेंड टीचर होता है उनमें पेडागोजिकल स्किल नहीं होते हैं। दे आर ट्रेंड टू टीच क्लासेस, मतलब हायर लेवल पे जो टीचर होते हैं उनके लिए ये टीचर जो उनकी भर्ती होती है उनमें बीएड को मौका दिया जाता है। तो ये बातें कही गई, यानी जो इनका सिलेबस है, जो इनका कोर्स है,
ये स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं किया गया है कि वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएं, बल्कि जो डीएलएड का कोर्स है वो इसी तरीके से डिज़ाइन और स्ट्रक्चर किया गया है। उसमें ऐसे स्किल्स को शामिल किया गया है जो प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतर होंगे। तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात को बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि हम बच्चों को जो शिक्षा देंगे वो क्वालिटी एजुकेशन होगा। इसके बाद कहा जा रहा है दिस वाज ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2010, यानी 2010 में भी ऐसा कुछ हुआ था, जहां पर आप देख पा रहे होंगे आगे कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स थॉट आउट द कंट्री बट एसेंशियली बीएड क्वालिफाइड टीचर्स वर केप्ट आउट फ्रॉम द प्योर व्यू ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल एज बीएड वाज नॉट कंसीडर्ड, यानी बीएड को उस समय भी इसमें कंसीडर्ड नहीं किया गया था। ये आखिर 2018 में जो ये गजट आया था जिसके तहत बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था, ये कैसे आया, इसको भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। तो इस पर 2018 का जो गजट आया था जिसके तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिला था, इसका तर्क यहाँ पर यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर के द्वारा मंत्रालय में ये बात रखी गई थी कि हमारे पास डीएलएड जो कर चुके बच्चे होते हैं उनकी वजह से शिक्षकों की कमी रह जाती है, मतलब उनकी संख्या कम है, ऐसा उनका कहना था कि डीएलएड ट्रेनिंग टीचर होते हैं जिनकी वजह से शिक्षकों की कमी रहती है, इसलिए कृपया हमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करने का मौका दीजिए। ये बात केवीएस के जो कमिश्नर थे उस समय उनके द्वारा ये मांग की गई थी, जिस पर शिक्षा मंत्रालय ने एनसीटीयू को आदेश दिया था कि बीएड को लेकर के यहाँ पर एक नोटिस जारी करे, और मतलब एक तरीके से सरकार के द्वारा ही बाध्य किया गया था, ठीक है, एलिजिबल करने के लिए। तो आनंद फानन में बिना किसी कमेटी को गठित किए हुए इन्होंने मतलब एनसीटी ने गजट जारी कर दिया, एक नोटिस जारी कर दिया, और उसी के तहत बीएड को प्राथमिक में मौका मिला था। आरटी 2009 के एनसीटी क्वालिफिकेशन डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन पूरा सर्वे करा करके, ना कि सरकार के कहने पर। ऐसा नहीं कि सरकार कहे और एनसीटी कोई लेटर जारी कर दे, ठीक है, हुआ यही था। तो यह पॉलिसी डिसीजन नहीं अपितु एकेडमिक डिसीजन था जो एनसीटी को खुद लेना चाहिए था। ये निर्णय बिना किसी कमेटी को बुलाए, बिना किसी एक्सपर्टीज को बुलाए लिया गया था, इस वजह से ही इस गजट को खारिज किया जाता है। यानी एनसीटी ने जो 2018 में नोटिस जारी किया गया था उनके द्वारा कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अर्ह माना जाए, वो खारिज इसीलिए किया गया है क्योंकि वो सिर्फ केंद्र सरकार के आदेश पर इन्होंने किया था। इसमें किसी की राय, किसी राज्य सरकार की राय, किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई। ये महत्वपूर्ण कारण रहा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून के गजट को ही निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। इसलिए यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में अर्ह नहीं माना गया। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट आउट हैं जिनको लेकर के बीएड का पक्ष कमजोर हो गया। पहला तो ये कि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है क्यों कराना पड़ रहा है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि जो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि ये तो गलत बात है, बीएड में पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट होता है, अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो जिस तरीके से भाई पिछली सरकार ने, मतलब पिछली सरकार का मतलब पिछली बार सरकार ने रिक्वेस्ट करके एनसीटी के माध्यम से गजट जारी किया था, तो अगर सरकार चाहे, ठीक है, अगर सरकार चाहे तो इस बार एनसीटी की सहायता से, सभी राज्य सरकारों की सहायता से मतलब बैठक बुला करके इस पर विचार विमर्श कर सकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रास्ते बंद हो गए हैं। अभी एनसीटी का यहाँ पर निर्णय सर्वमान्य होगा फिर से, और एनसीटी जो, क्योंकि उसी के पास ये अधिकार है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं उस पर कानून बना सकता है। आरटी का उल्लंघन ना हो, इस बात को ध्यान में रखा जाए। इसमें यह दर्शाया गया है कोर्ट के आर्डर में कि यहाँ पर जो एनसीटी ने कानून बनाया है उसका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा की बात करी जा रही थी जिसका ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरी बात, जो 28 जून का गजट है वो जल्दबाजी में तैयार किया गया, सिर्फ एक केंद्र सरकार के द्वारा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एनसीटीई से रिक्वेस्ट की गई मई में, और जून में नोटिस आ गया कि प्राथमिक में बीएड वाले भी मान्य होंगे। वो भी क्यों? केवीएस में शिक्षकों की कमी थी, इस वजह से शामिल किया गया था। लेकिन ये सब बातें जो हैं, जो जिसने 2020-21 में बीएड किया होगा उसको तो नहीं पता होगा, उसके साथ तो एक तरीके से गलत ही हो रहा है। अब इस पर सरकार क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। अभी बहुत सारे जो इसके बीएड के जो संगठन है वो लोग स्पेशल अपील भी करेंगे, और सरकार का क्या रुख होता है वो क्लियर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या जो है शुरुआत से खामियां रही हैं बीएड को लेकर के। तो
देखते हैं इस संबंध में, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। लास्ट में ये ऑर्डर मेंशन किया गया है कि बाकी की जो अपील्स थी उनको डिसमिस किया गया और ऑर्डर सुनाया गया, ठीक है, कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो सही है, उसको वैसे ही रखा जाए। द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 को जो नोटिफिकेशन आया था उसको वैसे ही उसको मतलब क्वेश्चन किया जाए, उसको रद्द किया जाए एक तरीके से, जिसके तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिला था। तो ये फाइनल ऑर्डर है, इसका कंक्लूजन हमने आपको बता दिया कि किन बिंदुओं पर बीएड अभ्यर्थियों की हार हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक बार आप फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह कहा गया कि आरटीई एक्ट का उल्लंघन है, शिक्षा की गुणवत्ता को अनदेखा किया गया है। फिर यहाँ पर कहा गया कि अगर बीएड वाले इसके लिए अर्ह हैं तो फिर 6 माह का ब्रिज कोर्स क्यों कराया जा रहा है। तीसरा यह कहा गया कि बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से खिलवाड़ किया गया है बच्चों के साथ, जो कि आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। इसके बाद ये कहा गया, आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 4 में, कि ये गजट लाया कैसे गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से मंत्रालय के द्वारा एनसीटी को कहा गया और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया बिना किसी कमेटी गठित किए, बिना किसी राज्य सरकार की या शिक्षाविदों की राय लिए बिना। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस पर मंत्रालय ने एक तरह से एनसीटी को आदेश देकर बीएड को संपूर्ण देश में एलिजिबल करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने है तो बाध्य किया, ठीक है। और यहाँ पर एनसीटी अगर फैसला लेता, गलत नहीं था, लेकिन उनको अन्य राज्य सरकारों के साथ और पूरे एक मीटिंग बैठा करके, कमेटी बना करके इस पर फैसला अगर लिया गया होता, एक्सपर्ट की राय ली गई होती कि बीएड अभ्यर्थी कैसे प्राथमिक में योग्य हो सकते हैं, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। यानी कुल मिलाकर के गलती यहाँ पर एनसीटी की है, जिसने लापरवाही बरती है। यहाँ इस पर अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या रुख होता है। केंद्र सरकार इस मामले में एनसीटी से कोई विचार विमर्श करती है, शिक्षा मंत्रालय की कोई बैठक बुलाती है या नहीं बुलाती है। इस संबंध में आप लोग हताश ना हो, ठीक है, परिस्थितियां खराब हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए। जैसे इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कुछ विचार है इस पूरे मुद्दे को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।